हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल इक्वेशंस की जो बची हुई एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 4.3 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप साइंस में कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना है एक स्टडी ऐप। इस ऐप पे आपको क्लास 7 साइंस के लिए एक मास्टर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कोर्स है ये कम्प्लीटली बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस कोर्स में। तो अगर साइंस में कोई दिक्कत है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। आपको डाउनलोड करना है एक स्टडी ऐप, वहां पे आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इससे यहाँ पे बोला गया सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन दी फॉलोइंग केसेस। मतलब ये कुछ केस दिए गए हैं जिसमें हर केस में कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, हर स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर इसको सॉल्व करके, ठीक है, हर स्टेटमेंट में एक नंबर छुपा है, उस छुपे हुए नंबर को निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पार्ट ए से। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। मतलब क्या है कि कोई नंबर है, अननोन नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, उसके 8 टाइम्स में अगर हम 4 ऐड करें तो हमें 60 मिलेगा। अब पहले हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन सेट करनी है, उसके बाद क्या करना है, इसको, ठीक है, सॉल्व करके वो नंबर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं यही कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो। ठीक है, क्योंकि अभी इसको बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो दिक्कत होगी। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कोई नंबर है, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वो जो नंबर है जिसकी बात की गई है क्वेश्चन में, मान लेते हैं वो x है। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप 4 ऐड करो उस नंबर के 8 टाइम्स में तो आपको 60 मिलता है। मतलब क्या कि नंबर अगर इतना है तो नंबर का 8 टाइम्स, मतलब 8 इंटू नंबर, ये हो गया नंबर का 8 टाइम्स। इसके अंदर अगर हम 4 ऐड करें तो हमें मिलता है 60। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे क्या बोला गया था। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि आप अभी पहली बार कर रहे हो इस तरह के क्वेश्चन क्लास 7th में, तो फिर से एक बार देख लो। बोला गया 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ठीक है, यानी कि +4 कर दो। किस में ऐड करना है साहब, 8 टाइम्स ए नंबर में, यानी कि 8 टाइम्स कोई नंबर है, यहाँ पे मान लो कोई नंबर है। ठीक है, कोई नंबर है, उसको 8 से गुणा कर दो, उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टाइम्स कोई नंबर है, उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलता है 60। ठीक है, अब इसी नंबर को मैंने x बोल दिया है, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x। तो 8 टाइम से नंबर हो गया 8x। अगर वो नंबर x है तो अभी हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, उसमें अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 60। यानी हमारी इक्वेशन बनेगी 8x प्लस में 4 इक्वल टू 60। कंडीशन ये है कि x क्या है, x वही नंबर है जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यही चीज देखो मैंने यहाँ लिखा है, 8x प्लस 4 बराबर कितना है, 60। ठीक, अब इसको सॉल्व करके वो नंबर निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लो यार। ठीक है, 8x अपनी जगह रहेगा इज इक्वल टू 60 अपनी जगह रहेगा। पहले ये जो 4 है इसको ठिकाने लगाओगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सिंपल इक्वेशंस ये मैं बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जो चीज प्लस में है पहले उसको उधर ले जाओ माइनस में। ठीक है, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं ऐसा करने को। ठीक है, तो +4 उधर जाएगा -4। ठीक, तो 60 - 4 कितना होगा, 56। जिन बच्चों को सोल्व करनी नहीं आ रही इक्वेशन वो पिछली एक्सरसाइजेस की वीडियो देख लेना साहब, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है x की वैल्यू। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, x को यहीं पे रहने दूंगा, 56 जाएगा अपनी जगह। ये जो 8 और x चिपका के लिखे मतलब इनके बीच में डिवाइड हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 8 और x चिपका के लिखे मतलब 8 इंटू एक्स लिखा है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, क्योंकि 8 और x के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है ना, चिपका के लिखे तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाती है। ये मैंने आपको बताया था कि प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, और वो क्यों जाता है वो भी रीजन आपको समझा सकूंगा। असलियत में हमने अगर दोनों तरफ 8 से भाग दिया होता तो कुछ ऐसा ही बनता, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आई 7/1 यानी 7। तो मतलब वो नंबर कितना है, 7 है साहब। वो नंबर कितना है, 7। क्यों नंबर को x बनाता है, x 7 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है 1/5
ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। ठीक है, यही समझा देता हूं। मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई नंबर है, उसका 1/5 में से अगर 4 घटाया जाए तो 3 देता है। ठीक है, ऐसे समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो यहीं पे समझ लो, कोई नंबर है, ये मान लो कोई नंबर है, इसका 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 5 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1/5 ऑफ ए नंबर, यानी कि ये नंबर का 1/5 हो जाएगा, -4, इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना देता है, ये 3 देता है। जो गिव्स है, यानी जो देता है लिखा हुआ गिव्स के बाद, वो समझ लो इक्वल टू के बाद आएगा। ठीक है, इससे पहले अब अगर मैं नंबर को x मान लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं, क्योंकि मैं ऐसे NUM लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा लेट नंबर बराबर है x। अगर वो नंबर x है तो इसका यही तो मतलब हुआ कि 1/5 ऑफ x, 1/5 ऑफ x। भाई नंबर को मैंने x मान लिया ना, तो समझाने के लिए मैंने नंबर लिख दिया था शुरुआत में। अब समझो कि कोई नंबर है, उसको मैंने मान लिया वो x है, नंबर का 1/5 यानी 1/5 ऑफ x -4 क्या देता है, 3 देता है। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे यार, देखो x इंटू 1 तो x ही होता है। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है, 5, बराबर ये जो 3 है अपनी जगह रहेगा, -4 जाएगा प्लस में। ठीक है, -4 जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस वाली चीज अगर इक्वल टू के उधर गई तो ये प्लस में बदल जाती है। ठीक है, तो यहां से 3 और 4 हो गया 7। यहाँ पे देखो x डिवाइड बाई 5 बचा हुआ है, तो x यहीं रहेगा हमें, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं पे बचाना है। इसके साथ जो भी तामझाम है वो उधर ले जाएंगे। तो डिवाइड में 5 है, डिवाइड वाली चीज जाती है मल्टीप्लाई में, तो यानी 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, 7 5 जा 35। तो यानी कि वो नंबर 35 है, जिसके 1/5 में से 4 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो, इसका 1/5 हो जाएगा 7, क्योंकि 35 का 1/5 का मतलब क्या हुआ, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 5 7 जा, यानी इसका हो गया 7। अब इस 7 में से अगर आप 4 घटा दो आपको 3 ही तो मिलेगा, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि वो नंबर कितना आएगा, 35। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो ऐसे ही अगला पार्ट देखो, इसका पार्ट सी में कह रहा है इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। मतलब कोई नंबर है, उसके 3/4, मैं समझा देता हूँ पहले मैं। ठीक है, कोई नंबर है, इस नंबर के 3/4 यानी 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको। कोई नंबर था, उसका 3/4 होगा 3/4 ऑफ नंबर। ठीक, अब इस नंबर में अगर ऐड कर दिया जाए 3, ठीक है ना, तो हमें मिलता है 21। तो इस नंबर में हमने 3 ऐड किया तो हमें कितना मिल गया साहब, 21। ठीक है, आप चाहो तो नंबर लिख के भी कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ही लिखे रहने तो उसकी वैल्यू निकाल लो। लेकिन ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हम एक्स वाई जेड मान के कर रहे हैं, तो मैंने लिखा लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स है साहब। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं पार्ट सी। ठीक है, तो अगर नंबर एक्स है तो बस इसकी जगह बस आपको क्या करना है, एक्स लिख देना है। यानी एक्स कोई नंबर है, नंबर के 3/4 को हमने लिया। ठीक है ना, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर एक्स था, हमने उसका कितना हिस्सा लिया, 3/4 ऑफ एक्स लिया है। इसमें कितना ऐड कर दूं अगर मैं, ठीक है, 3/4 लिया इसका और ऐड कर दिया 3, तो कितना मिल गया, 21। बस खत्म। ठीक है, तो 3/4 ही रहने दो, 3/4 इज इक्वल टू 3 जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी कि वहां पे 21 अपनी जगह रहेगा, +3 जो था वो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 - 3 18 होता है साहब यहाँ पे। ठीक है, x रहेगा साथ में, याद रखना 3/4 नहीं उतारोगे, सिर्फ 3/4 के साथ x भी उतारना, वो मैं भूल गया था। ठीक, तो 3/4 इफेक्ट ऐसे ही चल रहा है। फिर से कहानी समझो, +3 गया माइनस में साहब, तो 21 - 3 हो गया 18। यहाँ पे मैं x बचाऊंगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, 3/4 है यहाँ गुणा में, मतलब 4 नीचे है तो 4 ऊपर जाएगा यहाँ गुणा में, 3 ऊपर था तो 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा हो 3/4 तो उधर जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नीचे वाली चीज ऐसे जाती है, ऊपर वाली चीज नीचे। तो अब इसको काट सकते हो आराम से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, 6 यहाँ पे बचा हुआ है गुणा में 4 यहाँ बचा हुआ है, तो 6 × 4 करोगे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सी पार्ट।
अच्छा, डी पार्ट की बात कर लें। डी पार्ट में कह रहा है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। ठीक है, मान लेते हैं लेट द नंबर, ठीक है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स है। अब क्या बोल रहा है कि 7 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किस में से? फ्रॉम ट्वाइस द नंबर, यानी अगर नंबर x है तो उसका ट्वाइस करो, पहले उसका ट्वाइस यानी उसका 2 गुना करो, तो x का 2 गुना हो जाएगा 2x। इसमें से फ्रॉम 2x यानी ट्वाइस ऑफ द नंबर, फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 11, यानी इनमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तब रिजल्ट जो मिलेगा वो कितने के बराबर मिलेगा? 15 के बराबर मिलेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो यहां से देखो 2x अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल टू 15 अपनी जगह रहेगा। ये जो -11 है अगर उधर जाता तो माइनस से +11 हो जाएगा, यानी कि 15 और 11 जोड़ोगे तो मिलेगा 26। 2x बराबर 26, चाहो तो यहीं पर रहने दो x, या 2 को सीधा डिवाइड में ले जाओ। 2x बराबर 26 है, हमें x बचाना है, 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। जो चीज़ चिपका के लिखी है वो डिवाइड में जाएगी। x के वैल्यू हो जाएगी 13, है ना, 2 एकम 2, 2 3 6, 13/1 यानी 13, तो x की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, डी समझ में आ गया। ई पार्ट की बात करते हैं जरा। ठीक है, डी समझ में आ गया होगा। ई पार्ट को देखो, ई पार्ट में क्या कह रहा है? मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50 एंड फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो यहाँ पे बोला गया नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक उसके पास है, उसके 3 गुने को घटाता है 50 में से। मतलब कुछ बुक्स हैं मुन्ना के पास, हमें नहीं पता कितनी बुक्स है, मान लेते हैं x बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स जो है वो x है। अब देखो क्या बोला है उसने, ये बोला है कि जो नंबर ऑफ बुक्स है इसका थ्राइस यानी 3 गुना घटाया जाता है, किसमें से? 50 में से। देखो तो बुक का 3 गुना हो जाएगा 3x, अगर नंबर ऑफ बुक्स है x तो उसका 3 गुना हो गया 3x। अब इस 3x को घटाना है 50 में से, याद रखना इसमें से 50 नहीं घटाना, यहाँ बोला गया फ्रॉम 50 यानी 50 में से घटाना है। तो 50 में से अगर 3x माइनस किया तो रिजल्ट जो मिला बचा हुआ वो मिला 8। तो हमें ये सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो यहाँ से देखो -3x अपनी जगह रहेगा, 8 अपनी जगह रहेगा। पहले जो चीज़ ऐसे चिपका के लिखी है उनको मत छेड़ो, उनको एक साथ रहने दो। जो चीज़ अलग पड़ी हुई है उसको उधर ले जाते हैं, तो ये 50 उधर जाएगा माइनस में। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहाँ माइनस था तो वहाँ प्लस आना चाहिए था। नहीं साहब, जिसको लेके जा रहे हो उसके लेफ्ट में निशान देखते हैं प्लस या माइनस का। मतलब अगर 50 को उधर लेके जा रहे हो तो 50 के लेफ्ट में देखोगे कि क्या है। अगर पूरे 3x को उधर लेके जाते तब ये निशान देखते हैं, लेकिन अभी मैं 50 को लेके जा रहा हूं, तो याद रखना जिस भी नंबर को आप उधर लेके जा रहे हो उसके लेफ्ट में देखोगे क्या निशान है। कुछ नहीं नजर आ रहा मतलब प्लस समझ के चलोगे, तो प्लस वाली चीज जाती है माइनस में। ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ बचा रहेगा इसके साथ, क्योंकि ये जो माइनस है समझ लो इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ सकते हो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया -3x इज इक्वल टू 8 - 50 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 50 - 8 कर लेंगे, कितना मिलेगा 42। अब क्योंकि 50 में से माइनस किया है तो 50 के आगे वाला निशान जो था वही निशान 42 के आगे आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो अगर दोनों तरफ माइनस है ऐसे, तो 3x बराबर आ गया 42। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो या फिर 3 को डिवाइड में ले जाओ, एक ही बात है। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। 3 से काटोगे 14 आ जाएगा, 14 3 42 होता है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स उसके पास 14 थी साहब, 14 का 3 गुना, अगर 50 में से घटाओगे तो 8 ही बचेगा। देख लो चाहे 14 का 3 गुना कितना होता है 42, 42 को 50 में से घटाओगे 8 ही बचना है। ठीक है, तो मतलब सही है हमारा, और क्या। ठीक, चलो ये भी हो गया। बात करते हैं पार्ट एफ की। पार्ट एफ में कह रहा है इब्न हाल थिंक्स ऑफ ए नंबर, मतलब इब्न हाल कोई नंबर सोचती है, लड़की है। इफ सी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स दिस सम बाय 5 सी विल गेट 8। मतलब कि अगर ये इस नंबर में 19 ऐड कर दे
जैसे मैं साथ साथ करता रहता हूँ। मान लो उसने सोचा नंबर x, आप लिख लेना नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। उसने सोचा नंबर जो है वो x है, ठीक है, और वो ऐड कर देती है 19। लो भैया 19 ऐड कर दिया x में, एंड डिवाइड दी सम बाय 5। सम मतलब इस पूरे को, जो भी ये पूरा जोड़ के आया, ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर देती है 5 से, देन सी विल गेट द रिजल्ट 8। तो मतलब उसे मिलता कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। बस हो गया। अब जब देखो, जब ऐसा हो कि यहाँ प्लस में हो और ये पूरा को किसी से डिवाइड हो रहा हो, तो पहले प्लस 19 उधर मत ले जाना, तब ऐसा नहीं करोगे। तब आप क्या करोगे, अगर ये पूरे के डिवाइड में है तो पहले डिवाइड वाली चीज को सुलझाओगे, यानी कि x प्लस 19 को इस केस में नहीं छेड़ना। पहले जो ये 5 है इसको ठिकाने लगाओ, जो भी सबके नीचे है, अगर ये तो ठीक है, ये पूरे के नीचे है ना, तो पहले इसको ठिकाने लगाया जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में 5 जो है वो डिवाइड का उल्टा यानी मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा उधर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 5 जा होता है 40। अब यहाँ से x बचेगा और 19 को ठिकाने लगाओगे तो ये जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस 19 अब माइनस में जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा साहब, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और हिस्सा है, पार्ट जी में बोला गया अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर। अनवर कोई नंबर सोचता है, चलो मान लेते हैं कि अनवर ने जो नंबर सोचा वो है x। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब 7 माइनस करना है लेकिन उस नंबर में से नहीं, 5/2 ऑफ द नंबर। तो नंबर अगर x है तो इसका 5/2 हो जाएगा, 5/2 इंटू एक्स, ये हो गया 5/2 ऑफ द नंबर। इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर लेता है, टेक्स अवे मतलब क्या, हटा लेता है, यानी घटा देता है, ठीक है, हटा दिया। द रिजल्ट इज 23। अब उसे रिजल्ट मिल गया 23। अब कैसे करोगे, अब देखो 5/2x यही रहने दो, अब ये -7 पहले उधर जाएगा यानी +7 में, ठीक है। पिछली बार जो डिवाइड में था ना 5, वो सबके डिवाइड में था। अगर ये सबके डिवाइड में ऐसे 2 होता तो पहले 2 को मल्टीप्लाई में ले जाते, लेकिन ये डिवाइड जो है ना वो सिर्फ इतने के लिए है, ठीक है ना, 7 के नीचे 2 नहीं है, तो इसीलिए ये अलग चीज है। तो इसको पहले सॉल्व उधर ले जाओ, ठीक। तो यहां से देखो 5/2x बराबर 23 और 7 होता है 30। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी साहब, 30 अपनी जगह है, नीचे वाला 2 ऊपर, ऊपर वाला 5 नीचे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी 12। तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं कि पहले पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया। हाँ देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, बी और सी, ठीक है। तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं, फिर बी और सी को देखेंगे। जो पार्ट ए है इसमें बोला गया है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। मतलब कोई टीचर है जो अपनी क्लास में ये बताती है कि जो किसी स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो उस स्टूडेंट के ट्वाइस से 7 ज़्यादा है जिसने लोएस्ट स्कोर किया है। हमें ये बताना है कि अगर हाईएस्ट स्कोर 87 हो तो लोएस्ट स्कोर क्या होगा, ठीक है। लोएस्ट स्कोर हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर, लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x है, ठीक है। जो लोएस्ट स्कोर है वो कितना है, x है, और जो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर है वो हमें कितना बताया गया है, 87, ठीक है। नंबर्स में बताया गया हाईएस्ट स्कोर 87, लेकिन यही हाईएस्ट स्कोर हमें एक तरीके से और बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो हाईएस्ट स्कोर है स्टूडेंट के द्वारा वो ट्वाइस कर दो लोएस्ट का +7 कर दो उसके बराबर है। मतलब जो हाईएस्ट स्कोर आएगा इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो लोएस्ट स्कोर है यानी कि x, उसके ट्वाइस में 7 प्लस कर दो, तब भी आपको हाईएस्ट स्कोर ही मिलेगा। और 87 जो बोला ये भी उसी का हाईएस्ट स्कोर है। मतलब ये सिंपल नंबर्स में बता दिया और ये कंडीशन में बताया कि ऐसा ऐसा करोगे तो आपको हाईएस्ट मिल जाएगा। फिर से समझ लो एक बार, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्वाइस द लोएस्ट। तो लोएस्ट अगर x है तो उसका ट्वाइस यानी डबल क्या हो जाएगा, 2x, प्लस में 7 था तो प्लस में 7 कर दिया, ये आ गया हाईएस्ट स्कोर के बराबर, इसलिए हाईएस्ट स्कोर की जगह पे इसको लिख दिया, ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर किसके बराबर है, 87 के। अब ये हमें बस सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो 2x अपनी जगह रहेगा, 7 जाएगा इधर माइनस में। अब डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो मन में कि भाई 87 में से 7 गया 80 बचा,
या फिर क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टेप ऐसे करके दिखाओ। ठीक है, 7 प्लस में था तो माइनस में चला गया। अब यहाँ से 87 में से 7 जाएगा, 80 बचेगा, इधर बचा है 2x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 2 चला जाएगा डिवाइड में, 80/2 करोगे 40 आ जाएगा, 80/2 करोगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स हमने 40 बोले थे, x बोले थे, x की वैल्यू आगे 40, मतलब लोएस्ट मार्क्स जो है वो 40। ठीक है, ये समझ में आ गया। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी जो है इसमें बोला गया है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। ठीक है, पहले इतने पे फिगर बना लेते हैं। देखो, कोई आइसोसेल ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल आप समझते हो जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी वो आइसोसेल ट्रायंगल है जिसकी बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल हैं। चलो मान लेते हैं कि दोनों x डिग्री हैं, एक्स एक्स ईच। ठीक है, ये x डिग्री का है, वो x डिग्री का है, बेस एंगल इक्वल हो गए। अब हमसे बोला गया है कि भैया जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 है, वर्टेक्स एंगल यानी कि ये एंगल जो है ये 40 है, बेस एंगल इक्वल है, वर्टेक्स एंगल 40 है। हमसे पूछा गया व्हाट आर दी बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जो बेस एंगल्स हैं कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता भी रखा है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। वैसे ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम निकाला जाए तो वो आता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको करके कैसे दिखाओगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ईच बेस एंगल, लेट ईच बेस एंगल इज ऑफ x डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर तीनों एंगल जोड़ दिए जाए, मतलब एंगल A, ये एंगल का साइन होता है ऐसे, एंगल B और एंगल C, तो कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। अब मैंने देखो A को वर्टेक्स मान रखा है, कितना है 40 डिग्री, और जो बेस एंगल है B और C वो x डिग्री है, तो B की जगह x आ जाएगा, C की जगह भी x आ जाएगा, बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस एक्स करोगे कितना मिलेगा साहब 2x, और ये 40 उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 180 माइनस 40, 180 में से 40 घटाओगे 140 बच जाएगा। 2x बराबर 140, तो x बराबर 140 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70, है ना। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 0 तो 1 0, यानी कि ईच बेस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री। आप लिख लेना ईच बेस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, बेस एंगल पूछा तो चलो लिख ही देता हूँ। बेस एंगल क्या था, B था और बेस एंगल C था, है ना, यही माना हमने। दोनों ही x के बराबर थे, यानी x भी 70 आ जाएगा और ये C भी 70 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गई बात। पार्ट C देखो इसका, पार्ट सी कह रहा है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, मतलब सचिन ने राहुल ने जो स्कोर किया था उसका डबल स्कोर किया है। आगे बोला गया टुगेदर देयर रन्स, आगे बोला गया टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, यानी दोनों के रनों को अगर मिला दिया जाए तो डबल सेंचुरी से 2 कम होता है टोटल स्कोर दोनों को मिला के। डबल सेंचुरी आप जानते हो 200 होता है, 200 से 2 का मतलब 198। ठीक, हमसे बोला गया हाउ मैनी रन्स डिड ईच स्कोर, प्रत्येक बंदे ने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सचिन ने स्कोर किया है डबल राहुल का, तो पहले राहुल का कितना है वो मान लेते हैं x, उसका डबल करेंगे सचिन, ठीक है, का स्कोर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे लेट राहुल्स स्कोर, लेट राहुल्स स्कोर इज इक्वल टू x रन्स। ठीक है, अगर राहुल का स्कोर x रन्स है तो सचिन का स्कोर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 100 सचिन स्कोर, क्योंकि सचिन का राहुल का डबल है, तो राहुल का अगर x है तो सचिन का हो जाएगा डबल x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला गया था कि टुगेदर देयर रन्स, दोनों का मिला के जो रन आएगा वो
2 शॉट है डबल सेंचुरी के। टुगेदर मतलब राहुल का स्कोर x है और सचिन का स्कोर 2x है। दोनों का मिला के लेना है रन का स्कोर, तो इसका मतलब हो जाएगा x + 2x बराबर कितना है दोनों का मिला के डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी कितना होता है 200, उससे 2 शॉट है ना। यहाँ बोला गया था देयर रन टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉट, यानी 2 कम है ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी से 2 कम यानी कि 200 - 2। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको 198 भी लिख सकते हो, 198 ही तो आएगा। ठीक है, तो x + x कितने x हो गए सर 3x बराबर कितना आ गया 198। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो या फिर इस 3 को डिवाइड में ले जाओ, एक ही बात है। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। 19 में से 18 कटाओ तो 1 बचा था, 1 के आगे 8, तो यानी x की वैल्यू आ गई 66। x 66 आया। अब हमें राहुल का स्कोर और सचिन का स्कोर निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राहुल का स्कोर कितना था x, जो कि आ गया 66 रन। ऐसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सचिन स्कोर, ठीक है, सचिन का स्कोर कितना था 2x यानी कि डबल ऑफ x, यानी कि 2 × 66 जो कि होता है 132। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हिस्सा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, इसमें बोला गया इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान कहता है कि परमित के पास जितने भी कंचे हैं या मार्बल्स हैं उसके 5 गुना से 7 ज़्यादा इरफान के पास हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और इरफान के पास जो मार्बलों की संख्या है नंबर्स में वो है 37। हमसे पूछा गया हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, परमित के पास कितने मार्बल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इरफान के मार्बल्स निकालने के लिए परमित के पास कितने हैं वो पता कर लेते हैं, फिर उसके 5 गुना में 7 और ऐड करेंगे, मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या नाम था, परमित, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज इज इक्वल टू x। ठीक है, मान लिया कि परमित के पास x मार्बल्स हैं। ठीक, सो नंबर ऑफ मार्बल्स, दूसरे का नाम क्या है इरफान, इरफान हैज। ठीक है, इरफान के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे साहब। ठीक है, यहाँ पर हालांकि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो हैं 37, बट x में कितने होंगे, देखो इरफान के पास कितने हैं, जो परमित के पास है उसका पहले 5 टाइम्स करो, परमित के पास x है तो उसका 5 टाइम हो जाएगा 5x, और फिर 7 ज़्यादा है इससे, 5 गुने से भी 7 ज़्यादा कर दो यानी 5x + 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इरफान के मार्बल हमने x में निकाले वो हैं 5x + 7, और इन्होंने नंबर्स में जो बताया है वो है 37। भैया कह रहे हैं इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और इरफान के पास ही 5 टाइम्स ऑफ x + 7 भी हैं, तो दोनों एक ही चीज़ तो है, तो बराबर हो गया आपस में। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अब मैं सीधा कर रहा हूँ, +7 जाएगा माइनस में, 37 में से 7 माइनस करोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 30, 5 जाएगा डिवाइड में, 5 × 6 = 30 यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। तो मतलब परमित के पास 6 मार्बल्स हैं, यहाँ पे लिख लोगे नंबर ऑफ मार्बल परमित है इक्वल टू 6। ठीक है, पार्ट ए समझ में आ गया। पार्ट सेकंड देखो, इसमें क्या है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी 49 साल के हैं। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। जो लक्ष्मी के पिता की एज यानी 49 ईयर्स, ये किसके बराबर है, लक्ष्मी की एज का 3 गुना करो उससे फिर 4 और ज़्यादा। ठीक है, हमसे बोला गया लक्ष्मी की एज बताओ कितनी है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट लक्ष्मीज एज, यानी कि प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, वो है x ईयर्स। ठीक है, हर
फादर्स एज, देखो अगर लक्ष्मी की एज x ईयर्स है, हमसे बोला गया उसके पिताजी की एज उसके 3 गुना का, पहले 3 गुना कर दो, उससे 4 ईयर और ओल्डर, यानी 3x + 4 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, फिर समझ लो लक्ष्मी की एज जितनी भी है उसका 3 गुना करके 4 और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने x में लक्ष्मी के पिता की एज कितनी निकाली, 3x + 4, लेकिन नंबर्स में ये कितनी दी गई है, लक्ष्मी फादर इज 49, यानी कि ये चीज़ 49 के ही तो बराबर आनी चाहिए, दोनों ही लक्ष्मी की एज है। ठीक है, तो यहाँ से 3x = +4 जाएगा, माइनस में 49 - 4 यानी 45, तो यहाँ से x = 45 डिवाइड बाई 3, 45 डिवाइड करोगे 3 से 15 मिल जाएगा, 15 से 45 होता है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर, ये लिख लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। थर्ड वाला देखो भाई साहब, ठीक है, थर्ड वाला हिस्सा, ठीक है, ये बाकी हिस्से जो थे ना, ठीक है वैसे ये भी आसान है। यहाँ पे बोला गया पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, मतलब सुंदरग्राम के जो लोग हैं वो गार्डन के अंदर कुछ ट्री प्लांट करते हैं, पौधे लगाते हैं। आगे बोला गया सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, ठीक है, जो उन्होंने पौधे लगाए उनमें से कुछ ट्रीज ऐसे थे जो फल वाले ट्रीज थे, फ्रूट ट्रीज थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than the 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, और कुछ पौधे उन्होंने जो लगाए हैं वो नॉन फ्रूट हैं, फ्रूट वाले नहीं हैं। जो फ्रूट वाले पौधे नहीं हैं वो 2 ज़्यादा हैं 3 गुना के, किसके, जो फ्रूट वाले हैं। हमसे बोला गया व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वाज 77। चलो ठीक है, अब देखो जरा मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरे वाले हिस्से की बात की जा रही है, तीसरे क्वेश्चन के। ठीक, देखो यहाँ पे नॉन फ्रूट जो है वो किसी का 2 गुना है, तो किसका 2 गुना 3 गुना जो भी है मतलब, ठीक है, वो किसका है, फ्रूट वाले का। तो पहले फ्रूट वाले को x मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू x। ठीक है, सो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले इसको सही से लिख लूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा मतलब +2, 2 more than, किससे 2 ज़्यादा है, 3 times ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी जो भी फ्रूट ट्रीज का नंबर था उसका 3 टाइम्स करो। तो अगर फ्रूट ट्रीज x थे तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3x, यानी कि इससे 2 और ज़्यादा करोगे तो आपको मिल जाएगा नॉन फ्रूट ट्रीज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो 77 है, मतलब जो हमने x में निकाला नॉन फ्रूट ट्रीज 3x + 2, यही उन्होंने बता रखा है 77 है। तो यहाँ से 3x बराबर 2 जाएगा माइनस में, 77 - 2 75 होता है, 3 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से 75 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, है ना, 3 से डिवाइड करना आपको आता होगा, 3 से डिवाइड कर लेना 75 को, कितना मिल जाएगा 25। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, और इन्होंने पूछा क्या था, फ्रूट ट्रीज ही, तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आर 25। ठीक है, आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 एक रिडल है, एक पहेली टाइप है। ठीक है, इसको सुलझाना है। इसमें क्या बोला गया, देखो हमसे बोला गया सॉल्व द रिडल। रिडल क्या है, पहले लिखा है आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल समझो, मैं ऐसे समझाता हूँ। इसमें कह रहा है आई एम ए नंबर, मतलब मैं कोई नंबर हूँ, चलो मान लेते हैं कि वो नंबर x है। ठीक है, मान लिया कि भाई जो जिस भी नंबर की बात की जा रही है वो x है। आगे क्या बोला, टेल माई आइडेंटिटी, मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी होगी लास्ट में। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, टेक मी 7 times ओवर, यानी जो भी है इसका अगर 7 टाइम्स कर दें हम, वो जाएगा 7x,
फिर आगे बोला गया है एंड ऐड ए 50, 7 टाइम्स करो और 50 ऐड कर दो। फिर क्या बोला है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि अगर आपने उसका 7 टाइम्स करके 50 कर दिया, फिर भी ट्रिपल सेंचुरी तक यानी 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 पहुंचने के लिए अभी भी 40 की जरूरत है, यानी कि 40 से कम है। यानी इसको जोड़ेंगे तो जो ट्रिपल सेंचुरी होगी उससे अभी भी 40 कम रह जाएगा। या तो आप ऐसे सोच लो, ठीक है, या तो आप ऐसे सोच लो, या आप डायरेक्ट क्या लिख दो कि भाई ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम क्या होता है, 260। या तो आप ऐसे सोच लो, या फिर इसी सवाल को आप ऐसे कह सकते हो कि 7 टाइम्स लिया नंबर का, ऐड करा 50 और 300 तक पहुंचने के लिए 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, नीड 40, तो यहाँ 40 की ज़रूरत है। ऐसे भी कह सकते हो, 40 माइनस में जाएगा वापस से ही बन जाएगा, ठीक है, वो आपकी इच्छा है आप कैसे इसको करना चाहते हो। पहले आप लिख लेना लेट दी नंबर इज एक्स, नंबर का 7 टाइम यानी 7x हुआ, उसमें ऐड करा 50, इन्होंने खुद बोला हुआ है 50 ऐड कर दिया, जो मिलेगा रिजल्ट वो क्या है, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 की जरूरत होगी, यानी 40 कम है ट्रिपल सेंचुरी से। तो ट्रिपल सेंचुरी 300 को बोलते हैं, 300 में से 40 कम कर दोगे 260 आ जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया साहब, 7x इज इक्वल टू 260 अपनी जगह है, प्लस 50 जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसमें से घटाओगे बचेगा 210, x की वैल्यू 7 चला जाएगा डिवाइड में, 7 या 21 होता है, 1 0 तो 1, x की वैल्यू आ गई 30, यानी कि वो नंबर जो है जिसकी बात की जा रही है इसमें वो 30, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।